एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं बीपीएससी 17 एग्जाम नोटिफिकेशन की और फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 1957 सीटों पर वैकेंसी होने वाली है, जिसमें दो प्रकार के पद हैं। एक तो आपका बिहार बीपीएससी वरीयस पोस्ट अंडर 17 प्री का है और दूसरा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर का है। इसमें एक में 1945 और एक में 12 पद हैं। इन दोनों की जो क्राइटेरिया है एजुकेशन की वो अलग अलग है, हालांकि भी हम आगे बताने वाले हैं। फॉर्म को फिलअप करने के लिए हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहां से भी डायरेक्टली आप पहुंच सकते हैं, या फिर एक नया टैब ओपन करिए, वहां पर आप लिखेंगे onlinebpsc.bihar.gov.in और आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। फॉर्म को बहुत ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, जहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक हियर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपना डेटा फिल करना है, जैसे कि कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे, फर्स्ट नेम फिल करेंगे, मिडिल नाम फिल करेंगे और आप यहाँ पर लास्ट नाम फिल करेंगे। और जब भी डेटा फिल करेंगे वो हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर अपना नाम पूरा लिखना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे, फिर आप अपना फादर का नाम डालेंगे, फिर फादर के नाम को कंफर्म करेंगे। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो उन लोग महिलाओं के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है, जो विवाहित महिलाएं हैं वो भी डेटा फिल करेंगे, अन्यथा आप इसको छोड़ दीजिए। मदर के नाम को डालेंगे, मदर के नाम को वेरीफाई करेंगे, फिर आप अपना स्टेटस कंफर्म करेंगे कि मैरिज है या अनमैरिज है या फिर अदर है। अगर मैरिज है तो मैरिज कंफर्म करेंगे, अपना जेंडर आप कंफर्म करेंगे। सेलेक्ट आईडी में ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। देखिए भाई, आधार कार्ड के अलावा हमने जो पैन कार्ड पे क्लिक किया तो मुझे बता रहा है अगर आप पैन कार्ड चूज करते हैं तो 200 रुपये आपका एडिशनल फीस लगेगा, और मैं ड्राइविंग लाइसेंस पे करता हूँ तब भी वही कंडीशन हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको सिर्फ आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। आधार नंबर को फिल करने के बाद आपको आधार कार्ड की कॉपी पीडीएफ फाइल में अपलोड करनी होगी, जो कि 100 KB या उससे नीचे होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम आपको दिखा दें कि आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं और नो करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। इस बात को आप विशेष याद रखेंगे। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर कंफर्म करिएगा। अब आगे आप बढ़ जाइए, जहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी में आप यस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको और रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए नहीं है, इस पे आप टिक नहीं कर सकते किसी। अगला ऑप्शन पूछा जा रहा है कि आर यू ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ऑफ द फ्रीडम फाइटर एडवर्टाइजमेंट। अगर हैं तो ठीक, अन्यथा आप नो के ऑप्शन पे रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको आगे बढ़ जाना है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, जैसे कोई 40% से उससे ज़्यादा डिसेबल यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो पे रहने दीजिए। आगे बढ़िएगा। पूछा जा रहा है एक्स सर्विस मैन है, जैसे कि रिटायर कर्मी है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, अगर हैं तो यस, अन्यथा आप नो कर दीजिए। अगला आपसे पास है कि एनसीसी कैडेट के लिए, अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो यस, अन्यथा आप नो करिएगा। बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यस, अन्यथा आप नो कर दीजिए। आगे बढ़ जाइए, जहाँ पर आपको एड्रेस देना होगा, जैसे कि अपने गांव का नाम, अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो गांव का एड्रेस देंगे, अगर आप शहर से हैं तो शहर का एड्रेस आपको इसमें बताना होगा। ठीक है। तो ये तो बड़ा आसानी है, इसमें आपको कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाइए, जहाँ अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, फिर अपना एरिया का पिन कोड डालकर आप आगे बढ़ जाइएगा। अब आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा, जैसे कि यहाँ पर हाई स्कूल, 12th, अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने किया होगा, या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट जैसे आपने एमएससी किया होगा तो उसका भी डेटा आपको देना होगा। जैसे कि सब्जेक्ट कौन कौन सा था हाई स्कूल में, सेशन का मतलब ये जैसे क्लास 9th में आपने जो भी एडमिशन लिया था उस ईयर आपको वहाँ पर डालना होगा, और कब आपने कंप्लीट किया वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमने सारे डाल दिए हैं। सेशन यानी 2008 से मेरा सेशन स्टार्ट हुआ था हाई स्कूल का, यानी कक्षा 9 का, और पासिंग ईयर हम कक्षा 10 का पास हुए, 2009 में हम पास हो गए। और इसी प्रकार से कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम आप डालेंगे, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते थे। उसके बाद बोर्ड का नाम, जैसे भाई हम यूपी वाले हैं तो हम यहाँ पर यूपी बोर्ड डालेंगे, अब बिहार से हैं तो जो भी अपना बोर्ड आपका पड़ता है वो डालेंगे। मार्क ऑप्टेंट यानी कितना नंबर आपने प्राप्त किया हुआ था और कितना प्रतिशत था वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो सारे डेटा आप फुल फिल कर दें। इतना करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर पूछा जा रहा है ईमेल आईडी आपको डालना होगा। ईमेल आईडी को कंफर्म करना होगा और वेरीफाई करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी बड़ी आसानी के साथ वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद मोबाइल नंबर आप डालेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। कैप्चा कोड को फिल करके
आप सबमिट कर दीजिए तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक यूज़र नेम, पासवर्ड आपको दे दिया गया है। इसकी एक फ़ोटो खींच के रख लीजिए क्योंकि अभी लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप इसको एक प्रिंट करके रख सकते हैं, कंट्रोल P दबा कर PDF बना के रख लीजिए। फिर से आपको लॉगिन होने के लिए आपको बैक जाना होगा, यानी कि उस टैब पे जाना होगा जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया हुआ था। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन का। यूज़र नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अब आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई ऑनलाइन का, देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत ध्यान से फिल करिएगा, जितना डेटा आपने फिल किया है ना, कंफर्मेशन मांग रहा है। जैसे आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो और यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक मैसेज दिखाई दे रहा है आपको, कंफर्मेशन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपको फॉर्म फिलअप करना है और पेमेंट भी करना है, तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और आप डैशबोर्ड पर जाकर पेमेंट वाला ऑप्शन आप देख सकते हो। उसके लिए आपको जाना होगा डैशबोर्ड पर, जहाँ से आपने फॉर्म को ऑनलाइन करना स्टार्ट किया हुआ था। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड का, आप इस पर दोबारा से क्लिक करिए। तो आप देखिए ज़रा यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है फिर से व्यू डैशबोर्ड का, यहाँ पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए लिखा है CCE, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तब लिखा गया देखो एप्लीकेशन फॉर्म का, यहाँ पर देखिए आ गया। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। अब इतना करते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि अपना कैमरा आपका अलाउ होना चाहिए। याद रखिएगा कैमरा आपका ज़रूर ऑन होना चाहिए और कैमरे में जो फ़ोटो होगी उसका भी यहाँ पर क्राइटेरिया आपको दिया गया है कि जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल एक ही कलर का होना चाहिए। कोई बंदा आपके पीछे नहीं बैठेगा, यानी दूसरे का चेहरा नहीं आना चाहिए, ना तो आप चश्मा पहनेंगे ना तो कोई टोपी पहनेंगे, और प्रॉपर लाइट आपके चेहरे पर पड़नी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और परछाई का विशेष ध्यान रखना आपको, तो जो पीछे आपकी परछाई होती है ना, वो परछाई आपकी नहीं दिखाई देनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे फ़ोटो को अपलोड करते समय, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोटो कैसे कैप्चर करेंगे और कैसे सिग्नेचर अपलोड करेंगे, कैसे करेंगे, सारा कुछ बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़रा पूछा जा रहा है क्या आप बिहार सरकार के सेवक हैं। तो ये सारा डेटा आपका फिल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट लिखा गया है, एक तो CCE लिखा है और CDPO लिखा है। कह रहा है किसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप फिल करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए एक तो दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा का है, जिसमें आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक किया हो, सब्जेक्ट का आपका कोई भी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बाल विकास में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सब एवं समाज कल्याण, इनमें से एक विषय आपका मुख्य परीक्षा के चयन का करना होगा आपको। अगर है तो तभी आप इस चाइल्ड डेवलपमेंट वाले में आप फिलअप कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो हमारा इन सब्जेक्ट में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं CCE पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से आपका पूछा जा रहा है हाई स्कूल और ग्रेजुएशन का डेटा मांगा जा रहा है, जैसे कि विषय आपका क्या है, संकाय विषय आपका क्या है, सब्जेक्ट, तो ये आप डाल दीजिए। हिंदी इंग्लिश जो भी आप करा हो ग्रेजुएशन में, तो आप भरना जानते हो, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं, अभी जस्ट पीछे हमने बता रखा है। अब आपको यहाँ पर ना अपलोड सर्टिफिकेट कह रहा है, तो हाई स्कूल का जो आपका डेटा है ना, उसमें सर्टिफिकेट नंबर लिखा है, उसमें डाल दीजिए कब इशू हुआ, और एक PDF फाइल अपलोड करना होगा हाई स्कूल का। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन का है, सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा और ये सब करके आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रीवियस एम्प्लॉय वर्तमान कहीं पर है, तो ठीक है, नहीं तो आप इनको भी आप छोड़ सकते, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। आगे बढ़ जाइएगा जहाँ पर पूछा जा रहा है कि उम्मीदवार ने जिन जिन स्थानों पर विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किया है उसका विवरण आपको देना होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 2-3 मकान होते हैं या कहीं कहीं रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, तो उनको तो डेटा देना होगा कि भाई हमने यहाँ पर हम यहाँ पर रह रहे थे, रेंट पे रह रहे थे कि परमानेंट कैसा है। तो जैसे हम हैं, हम घर पे ही रहते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, निवास स्थान परमानेंट लिखना है। कब से का मतलब है कि अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर भाई हम जन्म से वहाँ रह रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए। और कब तक पूछा जा रहा है, कब तक का मतलब आज, टुडे का जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा, टुडे कर लीजिए, बस इतना करना है। और एड्रेस पूछा जा रहा है कि जिस निवास पे आप रहते हैं पूरा एड्रेस बता दीजिए, बस इतना कर दीजिए, छोड़ दीजिए। उम्मीदवार की लंबाई ज़रूरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, सेंटीमीटर में आपको पता है सेंटीमीटर, फीट में पता है फीट में। बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है छाती की चौड़ाई पूछी जा रही है इसमें, तो आपकी जो सीने की चौड़ाई वो कितनी है वो बताना आपको। पूछा जा रहा है आपसे कि 2 विनिर्धारकों का पता सहित
पूर्व विवरण जो उम्मीदवार को 6 महीने से अधिक जानते हो, यानी कि 2 लोगों का नाम और बताना होगा और एड्रेस के साथ बताना होगा जिनको जो आपको 6 महीने से ज़्यादा जानते हो, जैसे आपका कोई दोस्त है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप अपने घर में किसी का नाम और एड्रेस नहीं दे सकते, जैसे आपका भाई बहन माता पिता, इनका आप नाम नहीं बता सकते। आपको कोई दोस्त हो दूर का, वो आप यहाँ पर नाम देंगे। नाम और एड्रेस यानी 2 लोगों का आपको बताना होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है उम्मीदवार का शारीरिक पहचान क्या है, वो आपको यहाँ पर लिख देना होगा। अब लाइव आपकी फोटो चल रही है, याद रखिएगा। पीछे जैसे अगर कोई दीवाल उवाल नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, तो एक पर्दा वर्दा लगा के थोड़ा सा फोटो बढ़िया से खींच लीजिएगा। देखिएगा, प्रॉपर लाइट आपके चेहरे पर पड़नी चाहिए, एक अच्छी फोटो होनी चाहिए, तभी आप फोटो को अपलोड करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारी फोटो भी सही नहीं है तो आप दोबारा से रीटेक कर सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पर फोटो अपलोड कर देते, तो हमारी फोटो अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर मुझे एक सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि इंग्लिश में होना चाहिए। और जैसे हम इसको चूज करते हैं इंग्लिश वाले को और मैं ओपन करता हूँ, मुझे एरर दिखाई दे रहा है। एरर ड्यूरिंग अपलोडिंग का क्या मैटर है वो भी हम आपको अभी बता देते हैं क्या आपको करना है। जहाँ पर आपने अपनी सिग्नेचर को रखा हुआ ना, वहाँ चले जाइए और राइट क्लिक करिएगा, ओपन विथ पेंट कर दीजिए, इतना करिएगा। और एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है रिसाइज का, यहाँ पर देख लीजिए ये चीज़ रिसाइज का, आप इस पर क्लिक कर लें। और सेकंड ऑप्शन आपको दिखा रहा है पिक्सल का, क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो का, आप इस पर अनटिक कर दीजिए, टिक है ना उसको हटा दीजिए। और जहाँ पर ये लिखा गया ना 813 करके, यहाँ पर 220 लिखिए और जहाँ पर 350 है इसको हटाकर 100 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। और आप इसको सेव कर लीजिए, फाइल पे जाकर आप इसको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, बस इतना काम। या कंट्रोल एस बटन प्रेस करते हटा दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपलोड करके, बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगी। बस आप इसको चूज़ करिए और ये देखिए अपलोड हो गया। इसी प्रकार से जो हिंदी वाला सिग्नेचर है उसको भी याद रखिएगा, ब्लैक पेन से आप साइन करेंगे, व्हाइट पेपर पर होना चाहिए और अच्छी एक सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसका भी सेम कंडीशन है जैसे हिंदी वाला ना, राइट क्लिक करिएगा, ओपन बेस जाइएगा, पेंट से रिसाइज करिए, पिक्सल पे क्लिक करिए, इसको अनचेक करिए। यहाँ पर भी आप लिखिए 220 और इसके नीचे लीजिए 100 लिख दीजिए 100 और ओके करके कंट्रोल एस बटन प्रेस करिए, तो ये भी आपका सेव हो चुका है और ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सेलेक्ट करिए, बड़ी आसानी के साथ आपका ये भी अपलोड हो जाएगा। ये देखिए हमने इसको भी अपलोड कर दिया। बस इतना आपको काम करना है। और अब आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है, चेक बॉक्स पे टिक करना है और आप प्रीव्यू कर सकते हैं। आप फाइनल सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। तो जो फॉर्म है वो सबमिट तो हो चुका है, लेकिन अभी आपको पेमेंट भी करना है। और पेमेंट कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्ट लिंक नहीं दिया होता, याद रखिएगा। ये बार बार लॉग आउट भी हो सकता है, इसलिए आप जो यूज़र पासवर्ड आपको मिला है उसको आप ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर कह रहा है आप CCE बोर्ड पर जाइए, डैशबोर्ड पर जाइए और आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, हमें फिर से डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये एरर दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, शायद ये लॉग आउट होगा, कोई बात नहीं। हम इसको लॉग आउट हो जा रहा है, फिर उसके बाद में दोबारा से हम इसको रिट्राई कर रहे हैं, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। फिर से वहीं पर आ जाइए जहाँ व्यू डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, फिर से आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। डैशबोर्ड ऊपर है, फिर उस पर क्लिक करिएगा तब ये दिखाई देगा। अब आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्लिक हियर फॉर द पेमेंट का, यहाँ पर देखें ये चीज़, तो यहाँ सर आपको पेमेंट करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर आपको बताएंगे। प्रोसीड करिएगा, श्योर करिएगा। आपको पेमेंट करना है तो ये एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर गूगल, फ़ोनपे, पेटीएम और व्हाट्सअप का एक आइकन दिखा है, उस पर क्लिक करिएगा। सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे UPI QR का और पे नाउ कर दीजिए, तो आपके सामने QR कोड आया। इसको अपने गूगल, फ़ोनपे या जो भी आप चलाते हैं पेमेंट करिए, हो जाएगा आपका काम। हमने पीछे का पूरा डेटा तो आपको बता दिया, बस आपको पेमेंट करके प्रिंट को निकाल लेना है। किसी प्रकार का कोई भी समस्या आपको आ रही तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा बेहिचक।